बोल मंडपिया नरेश की जय, राधा रानी सरकार की जय, बोल श्री सावरिया सेठ सरकार की जय। आप सभी के ऊपर राधा रानी सरकार की कृपा खूब बनी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और आप सभी के काम जो हैं बनते रहें, सभी की अर्जियां स्वीकार हो जाए। मैं अपने सावरे से यही प्रार्थना करता हूँ। सावरिया सेठ जी को बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए केवल और केवल स्टैम्प पेपर पर जिस प्रकार से आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अपने बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, वही प्रावधान आपको सेठ जी के साथ करना पड़ेगा। अर्थात कानूनन। कहने का तात्पर्य है कि कुछ भाई बहनों ने मुझसे पूछा, क्या हम शादी पेपर पर गुरुजी पार्टनरशिप की डीड लिख लें और क्या हम उनको पार्टनर बना सकते हैं? सादे पेपर पर आप चिट्ठी लिख सकते हैं, अर्जी लिख सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप की डीड ही आपको बनानी पड़ेगी। इस बार अर्जी यात्रा जब 27 मई को हुई थी तो बहुत सारे भक्तों ने मुझे पार्टनरशिप डीड भेजा था, उनको अपने बिजनेस पार्टनर बनाया था। मैंने विधि विधान से वो उनके श्री चरणों में समर्पित करके उनके पार्टनरशिप की प्रक्रिया को मैंने पूरी कर दी। इसी प्रकार से उसका एक फॉर्मेट है। जो भाई बहन सावरिया सेठ जी को, राधा रानी को अपना बिजनेस पार्टनर अपने व्यवसाय में, प्रतिष्ठान में, कंपनी में, फैक्ट्री में, अपनी दुकान में बनाना चाहते हैं, उसका एक फॉर्मेट आता है। आप हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको उसका पार्टनरशिप का जो डीड है उसका फॉर्मेट हम आपको भेज देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 50 या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उस फॉर्मेट को उतार लेना है। गवाहों के हस्ताक्षर उस पर होंगे, जैसे विटनेस के हस्ताक्षर होते हैं जब किसी से कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पार्टनरशिप करते हैं। उसी तरह से सावरिया सेठ जी के सिग्नेचर के स्थान पर सेठ जी का नाम होगा, आपका नाम होगा और गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, वहां पर विटनेस के सिग्नेचर होंगे। उसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका पूरा विवरण होगा, आप कहाँ रहते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं और नियम और शर्तें होंगी कि सावरिया सेठ जी को आप कितने प्रतिशत का पार्टनर बनाना चाहते हैं। 2%, 1%, 5, 10, 20%। कुछ भाई बहन तो ऐसे हैं जिन्होंने सेठ को 50% का पार्टनरशिप बनाया। याद रहे, इस पार्टनरशिप डीड में प्रथम पक्ष जो होंगे वो केवल और केवल मेरे प्रभु सावरिया सेठ जी होंगे, आप द्वितीय पक्ष होंगे। सेठ जी कंपनी के मालिक होंगे, आप नौकर होंगे। इस भाव से पार्टनरशिप की डीड तैयार करनी है कि हे प्रभु, ये जो मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं उसके स्वामी, कंपनी के मालिक आप ही हैं। मैं आपका नौकर बनके आपके अधीन, आपके नियम शर्तों के अनुसार मैं कार्य करूंगा, तब वो डीड पक्की मानी जाएगी। और मुनाफा होने पर आपका जो प्रतिशत है, इतने समय में, चाहे महीने में, चाहे 1 साल में, चाहे 6 महीने में, आपकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी आपकी उपलब्धता हो, जैसा आपको समय हो, उसके अनुसार आपके श्री चरणों में समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार से नियम और शर्तें आपको पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेंगी। और उसके पश्चात आप जो कुछ भी आपकी श्रद्धा हो कि आप परिवार के साथ दर्शन करने आएंगे, कुछ चढ़ावा भेंट चढ़ाएंगे। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, चांदी का, सोने का मुकुट चढ़ाते हैं, रत्न चढ़ाते हैं, बहुत सारी भेंट चढ़ाते हैं। कुछ लोग रुपए पैसों का हार भी चढ़ाते हैं। तो आपकी जो श्रद्धा हो, जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो, जो से शक्ति हो, वैसी भेंट प्रभु के श्री चरणों में आप समर्पित कीजिएगा, वो उस पार्टनरशिप डीड में लिख दीजिए आप। तो बड़ा ही सरल तरीका है प्रभु को पार्टनर बनाने का। लेकिन बस एक ही ध्यान रहेगा, आपका भाव सकारात्मक हो, आपका समर्पण 100% हो, शुद्ध भाव हो और सेठ को मालिक और आप नौकर बन के कार्य करें, तो आपकी पार्टनरशिप डीड अवश्य स्वीकार हो जाएगी। आपका व्यवसाय खूब फले फूले, आप जीवन में आगे बढ़ें, सुख शांति समृद्धि हो और खूब बड़ा व्यापार आपका हो। मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, अपने सावरिया सेठ से, राधा रानी सरकार से मैं यही नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ। उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। जय श्री सावरिया सेठ, राधा रानी सरकार की जय।